Another motivational theory is McClelland's motivational need theory. मैकक्लेलन मोटिवेशनल नीड थ्योरी इज वेरी सिंपल थ्योरी। वो ये कहता है कि पीपल, जैसा कि कंटेंट थ्योरी सारी ये कहती है कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय देयर नीड्स, लेकिन उसने वो नीड्स आइडेंटिफाई किए। सो इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मैनेजर टू डिटरमिन द फैक्टर्स मोटिवेटिंग ईच टीम मेंबर। वो जो सबसे पहली नीड है फॉर नीड फॉर अचीवमेंट है। नीड फॉर अचीवमेंट क्या है? लोग गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उनके सामने उनके टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड होते हैं। अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करें उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो उनके दिमाग में है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? वो मोटिवेटेड फील करेंगे। और ये जो टारगेट्स लोग अपनी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक खुद ही बनाते हैं, जो उन्हें लगता है कि दे शुड डू समथिंग, तो वो जो समथिंग है वो नीड फॉर अचीवमेंट है। और उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन अगर उन्हें सपोर्ट कर रही होगी तो दे विल फील मोटिवेटेड। इस तरह नीड फॉर एफिलिएशन है, हमने बहुत थीरीज में पढ़ लिया। ये सोशल नीड है बेसिकली। लोग बिलोंगिंगनेस रखना चाहते हैं, दोस्तियां बनाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप्स रखना चाहते हैं। तो अगर उनकी एफिलिएशन नीड्स पूरी कर दे ऑर्गेनाइजेशन, तो या वो हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि लंच ब्रेक्स पे सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इकट्ठे लंच करते हैं, गपशप करते हैं, तो ये एक नीड को पूरा कर रहा होता है, सोशल नीड है। और इसी तरह पावर नीड्स है। तो ये जो पावर नीड्स हैं वो क्या है? ये दिस इज एन एबिलिटी टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। लोग जब सीनियर हो जाते हैं ना, वो ये चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बुलाया जाए, उनको उनको मेंटोर बनाया जाए किसी दूसरे के, या उनको सीनियर्स बनाया जाए, और उनको उनको रिस्पॉन्सिबल लोग हों जिनको वो सिखा सकें काम करना। तो ये नीड फॉर पावर है। ये इस तरह बुक्स में लिखा होता है, एक्ट फॉर अचीवमेंट, एफ एल फॉर एफिलिएशन, POW पो फॉर पावर, या इसको अथॉरिटी नीड्स भी कह सकते हैं। तो ये तीन नीड्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके मुताबिक लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। अच्छा, इसके लिए एक टर्म भी हमने यूज किया बड़ी मजे की, जिसको माइलस्टोन एंजाइटी कहते हैं। दैट इज रिलेटेड विद द अचीवमेंट नीड्स। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग कुछ अचीवमेंट्स कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, आपसे वो नहीं हो पा रही, तो आप एक एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, वो ये पूरी कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। तो उसको आप माइलस्टोन एंजाइटी कहते हैं। ये हमारी कैम्ब्रिज डिक्शनरी की। जिस तरह बाकी थीरीज पे क्रिटिसिज्म है, उस तरह इस थीरी पे भी क्रिटिसिज्म है। और वो क्रिटिसिज्म क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट हैं। इसने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया है, जैसा कि बेसिक नीड्स होती हैं। इसने सारी, अगर आप देखें तो सोशल टाइप ऑफ नीड्स पे फोकस किया हुआ है, जो जी। डेवलपमेंट है या पावर है। फिर इसी तरह नीड एंड बिहेवियर में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि आप हमेशा ये कहें कि लोग इन द नीड ऑफ अचीवमेंट एफर्ट करेंगे, इन द नीड ऑफ पावर एफर्ट करेंगे। ऐसी कोई हमने कभी कोई आइडेंटिफिकेशन की नहीं, और ना ही होते हुए हमने देखा है। इसी तरह लोगों को खुद भी बहुत दफा ऐसा होता है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि उनकी कौन सी नीड्स हैं, और वो चूंकि अवेयर ऑफ भी नहीं होते तो ऑर्गेनाइजेशन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और फिर वो उनको पूरा भी नहीं कर पाती।